चला है तो रात के 1:30 बज चुके थे, तब हमें पता चला है कि वो थाने में है। इसके फ्रेंड्स इसको ढूंढ रहे थे पर हमें कुछ पता नहीं चला। फिर 1:30 बजे पता चला है तो वो जेल में था। फिर अगली मॉर्निंग को पता चला है कि उसके ऊपर FIR हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगा दिया गया है। क्या कसूर था मेरे बेटे का? क्यों जानवरों की तरह पीटा पुलिस ने? ये सवाल है गुजरी 16 जुलाई को पुलिस जुल्म का शिकार बनाए गए अमनदीप के परिवार का। भुक्तभोगी अमनदीप के पिता जयदीप का कहना है कि मेरा बेटा अमन मेरे दोस्त जो कि फॉरेस्ट में एम्प्लॉय हैं, उनकी कार से ही उनको छोड़कर आ रहा था। सैटेलाइट चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। जयदीप का कहना है कि एक सिपाही ने अमन को रोका। अमन ने गाड़ी रोकी, तभी दूसरे सिपाही ने जाने का इशारा किया, जिस पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़कर उसको रोककर पीटना शुरू कर दिया। मेरा नाम जयदीप है। सर, क्या हुआ था उस दिन मेरा बेटा फॉरेस्ट ऑफिसर हैं विजय सिंह, उनकी गाड़ी लेकर उन्हें छोड़कर और अपनी बरेली की तरफ आ रहा था। सैटेलाइट पे घर के पास आया। सैटेलाइट के पास चेकिंग चल रही थी। चेकिंग में सब पुलिस वाले काफ़ी लोग खड़े हुए थे। एक पुलिस वाले ने मेरे बेटे को हाथ दिया और एक पुलिस वाले ने पीछे से इशारा कर दिया जाने का। मेरा बेटा आगे बढ़ गया। पहले रोकी मेरे बेटे ने गाड़ी और उसके बाद वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद जैसे वो आगे बढ़ा, उसको थोड़ी दूर तक पहुंचा। पीछे से अभिषेक वर्मा गाड़ी लेकर उसके आगे गाड़ी लगा दी और रोका। उससे पूछा, हाँ भाई तेरे गाड़ी कागज़ कहाँ है? कागज़ उन्होंने दिखा दिए। लाइसेंस पूछा, लाइसेंस दिखा दिया उन्होंने। उसके बाद पूछा, भाई तू कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा कि मैं साहब यहीं रहता हूँ, सैटेलाइट पे रहता हूँ, आज़ाद नगर में रहता हूँ मैं सर। तो बोले आज़ाद नगर में कहाँ रहता है? बोले वहाँ जहाँ वाल्मीकि लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर, जहाँ वाल्मीकि लोग रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं का बच्चा हूँ। कि बता अब तू क्या चाह रहा है? मतलब कुछ बोलने पे आने पे तो वो उससे एकदम नाराज़ होने लगे। फिर और दो पुलिस वाले आए, उसे बाहर खींचा और खींच के उसे मारना शुरू कर दिया एकदम। वो बोला मेरे पापा मम्मी को तो कम से कम खबर कर दो। बोले ला साले खबर करते हैं। खबर करने के बाद उसका फ़ोन लिया, फ़ोन भी ज़मीन से सड़क पर मार दिया और उसे मारा। इतना मारने के बाद उसे सीधे थाने ले गए और बारादरी थाने ले गए साहब। बारादरी थाने ले जाके उसे मारना शुरू कर दिया। उसे बहुत ही मारा वहाँ पर। मारने के बाद उस पर तुरंत GDP चढ़ा दिया उन्होंने। GDP चढ़ाने के बाद 307 और 353 का मुकदमा उसके खिलाफ एकदम कर दिया। साहब मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, इंटर कर चुका है वो, और उसका भविष्य अंधकार में बिल्कुल कर दिया है उसका। अब बताओ मैं क्या करूं उस बच्चे के लिए? मैं इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता था, ना किसी ने सुनी मेरी। और अब मैं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, बच्चे के लिए? अब मैंने वकील किया है, अब वकील करके उसकी जमानत कराना चाहता हूँ बस मैं। अमनदीप के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं उनके संबंधियों में पुलिस और सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। क्या हुआ था? हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ हमारे उसको हाथ दिया गया, उसने रोकी नहीं गाड़ी, बस इतनी बात में हमारे बच्चे के साथ इतनी जुल्म क्यों करा गया? ऐसा ये पुलिस के यही तरीका है पुलिस का कि किसी मासूम बच्चे के साथ इतना अन्याय करा जाए है। इसके पीछे एक्शन लेना चाहिए। ये गलत बात है। आज उस दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, हमारे घर किसी ने खाना नहीं खाया, हमारा दिल रो दिया, हमारा बच्चा। मेरा आशा नाम है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा कहीं गया हुआ था किसी को छोड़ने। जब वो आया है तो उसके संग ये घटना हुई है, और हुई भी है 8 बजे 8:30 बजे। और ये कुछ मुझे पता नहीं चल सका, बिल्कुल पता नहीं चला। और वो भी इन लोगों ने 1 बजे करीब मुझे पता चला है। मेरे बेटे के संग बहुत नाइंसाफ़ी की है इन लोगों ने। कोई असला निकलता या कुछ निकलता तो मुझे ये होता कि हाँ मेरे बच्चे ने गलती की है। मेरा बच्चा तो स्टूडेंट है, वो तो कुछ भी तो नहीं करता है। ऐसा इंसाफ़ी की है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम शिखादीप है, मैं अमनदीप की सिस्टर हूँ। अमनदीप 16 जुलाई को बाहर निकला था अपनी कार से, वरना से। वहाँ पर कार विजय भैया की थी, विजय भैया सर की थी। तो वहाँ वो जब निकला है, हम लोग घर वाले सब परेशान थे, फ़ोन कर रहे थे, उसका किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी फ्रेंड्स ने उसकी कॉल की पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया उसका। और जब हमें पता चला है तो रात के 1:30 बज चुके थे, तब हमें पता चला है
कि वो थाने में है। इसके फ्रेंड्स इसको ढूंढ रहे थे पर हमें कुछ पता नहीं चला। फिर 1:30 बजे पता चला है तो वो जेल में था। फिर अगली मॉर्निंग को पता चला है कि उसके ऊपर FIR हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगा दिया गया है। उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया है। 15-15, 20-20 लोगों ने मेरे भाई को मारा है। मुझे बस न्याय चाहिए। और उसके गाड़ी में कुछ भी तो निकलता, ड्रग्स निकलता या शराब या कुछ भी निकलता, और ये केस बनाया गया है। वो अभी स्टडी कर रहा था, क्लास 12th का स्टूडेंट, अभी उसने 12th पास ही किया था, उसका पूरा फ्यूचर ख़राब कर दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं बैठने वाली नहीं हूँ। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे न्याय चाहिए। जाति वालों के साथ ऐसी होता है हमेशा। जरा सा थोड़ा बहुत तुम बोल डाले उसे मार डालते हैं। मुझे नहीं जानते हो क्या? उसे कैरेक्टर बर्बाद कर देते हैं। मुझे नहीं जानते हो, ये बताओ। उसका ना कैरेक्टर बर्बाद कर देते हैं। हट हट। साइड उतार दे ऐसे करके। अमन के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने अमन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा केस दर्ज किया गया है। अमनदीप की हालत और उस पर हुए पुलिसिया अत्याचार को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस उसका चालान कर सकती थी, उसकी गाड़ी सीज कर सकती थी, लेकिन इस तरह से पीटा जाना किस नियम का हिस्सा है या फिर सिर्फ योगी राज का असर है?